गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट SST सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द विलेजेस ऑफ महाजनपद। महाजनपद में जो गांव थे उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ टाइम एंड नंबर ऑफ विलेज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अधिकतर लोग इसमें गाँव में रहा करते थे और धीरे धीरे गाँव की संख्या बढ़ने लगी जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ते गई। वन विलेज वाज कनेक्टेड टू द अदर विथ रोड एंड द वाटर वे, और ये गांव दूसरे गांव से रोड या नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। द हेड ऑफ द विलेज वाज नोन एज ग्रामणी, और गांव का जो सबसे प्रधान होता था, मुखिया कह सकते हैं उसको, ग्रामणी कहा जाता था। ही ऑल्सो हेल्प द किंग एंड ऑल्सो कलेक्ट टैक्सेस। किंग्स ऑफिशियल इन हेल्प किंग्स ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और ये ग्रामणी क्या करता था? राजा की मदद करता था। कैसे? राजा ने जब वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना होता था तो टैक्स कलेक्ट करके जमा करने में भी मदद करता था राजा की ग्रामणी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कमर्शियल सेंटर्स। कमर्शियल सेंटर्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर रेफर्स मेनी सिटीज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वेर चंपा, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र इन बिहार। तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल सेंटर जहाँ पर व्यापार व्यवसाय हुआ करता था उनका नाम दिया हुआ। उसमें बिहार में वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, पाटलिपुत्र, चंपा इसका नाम आता है। इन उत्तर प्रदेश वाराणसी, अयोध्या, मथुरा एंड कौशाम्बी आर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, कौशाम्बी, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। इन मध्य प्रदेश उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता जहाँ पर व्यापार व्यवसाय हुआ करता था। द सिटीज़ हैज़ ग्रोन बिजी कमर्शियल सेंटर, ये मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। कौशाम्बी एंड ताम्रलिप्ति इन द गंगा डेल्टा नियर कोलकाता वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट रिवर्स। खासकर कौशाम्बी और ताम्रलिप्ति ये दो जो हैं बड़े बंदरगाह थे जहाँ पर नाव के माध्यम से सामान एक जगह दूसरी जगह जाया करता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं द हाउसेज वेयर बिल्ट ऑफ बर्न्ट वुड बर्न्ट ब्रिक्स एंड वुड। घर जो है लकड़ी और ईंट से बने हुए होते थे। बट द किंग्स पैलेस वाज बिल्ट अप बाय द स्टोन, और राजा का महल जो है पत्थर से बना हुआ होता था। नाउ डिस्कस अबाउट द बर्न सिस्टम ड्यूरिंग द महाजनपद। महाजनपद पीरियड में बर्न सिस्टम के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी? द इंडियन सोसाइटी हैज़ नॉट चेंज्ड मच। भारतीय समाज जो उस समय तक बहुत उसमें बदलाव नहीं आया था। द बर्न सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी। वर्ण व्यवस्था जो है समाज का महत्वपूर्ण अंग हुआ करती थी। द 4 बर्न्स वेयर, 4 वर्ण थे इसमें। चार वर्ण में पहला ब्राह्मण हुआ करते थे, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, चौथे स्थान पर शूद्र लोग थे। द ब्राह्मण वे एंजॉयड वेरी प्रिविलेज एंड कम एग्जेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो ब्राह्मण लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। आर्टिसन मर्चेंट्स फ्रॉम देयर ओन गिल्ड्स। व्यापारी जो थे अपना ये श्रेणी बना लिया करते थे, और इन श्रेणियों के दिस गिल्ड्स हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस श्रेणीज आर गवर्न बाय दिस रूल एंड रेगुलेशन। इस व्यापारी हो गए, शिल्पी हो गए, ये अपने श्रेणी के माध्यम से जो नियम बनाते थे उसके आधार पर ही पूरा उनका श्रेणी चलती थी। सारे लोग उसके अनुसार ही नियम कानून का पालन करते थे। द चीफ ऑफ द श्रेणी हैज इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द पब्लिक आई, और जो चीफ था उसको महत्वपूर्ण स्थान था समाज में। तो इसमें
पिता से पुत्र व्यवसाय सीख करके रोजगार सीख करके एक दूसरे को ये लोग करते रहते थे। इस तरह समाज में बहुत सारे व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। द प्रॉपर्टी वाज नॉट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस, साथ ही साथ बाल विवाह और बहु विवाह भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट द आश्रम सिस्टम। थैंक यू।